ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फिर बाकी धीरे धीरे जो लोग हैं बचे हुए पढ़ते जाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डिस्कस किया था? 30 तक शायद डिस्कस कर दिया था। 31 टू 40 बताइए कहाँ तक, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 31 टू 40, जिनको भी दिक्कत है प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फिर आगे बढ़ जाऊं, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूं? एक का जवाब आया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। और बाकी लोग? क्वेश्चन नंबर 27 ठीक है, 27 डील कर देता हूँ। और आगे बोलिए। 27, उसके भी 27। बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्या? सबको क्लियर है? सब तेज बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या बात! सबको सब कुछ आता है। तेज भी और नालायक भी है सब। चैट में लिखा भी नहीं करते। चलो 27 ठीक है, 27 से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या 27? Two identical charge spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 30 degrees with each other. When suspended in a liquid of 0.8 gram per centimeter cube, 29 आर्टिक के समझा दूंगा, पर 27 लिखते हैं। The angle remains the same. नेटवर्क इशू आ रहा है, एक बार रिज्वाइन होइए जेडी। The angle remains the same if density of the material of a sphere is 1.6 gram per centimeter cube. The dielectric constant of the liquid is। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, इसके पहले आप याद करो थोड़ा सा फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जब मैंने 11th में पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम आर्किमिड्स प्रिंसिपल पढ़ाया था। मैंने बोला था कि आर्किमिड्स प्रिंसिपल जो है वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस पे नहीं है। एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैंने आर्किमिड्स प्रिंसिपल पर पढ़ाया था। और उसके 3 एप्लीकेशंस भी बताए थे कि हाँ भाई एप्लीकेशंस इसका ऐसा होगा। ठीक है। और वो मैंने इसी क्वेश्चन के लिए बताया था। इस क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि आगे जाकर के और कंपटीशन में ये क्वेश्चन, ये जो एप्लीकेशंस है आर्किमिड्स प्रिंसिपल के, वो काम आते हैं। ठीक है। कितने लोगों को याद है तो बताइए। आर्किमिड्स प्रिंसिपल का 3 एप्लीकेशन मैंने बताया था। कोई बताएगा कि किसी को भी, जिनको भी एक को याद है प्लीज मेंशन करें चैट में, जरा सा देखता हूँ क्या याद है कुछ। आर्किमिड्स प्रिंसिपल का 3 एप्लीकेशन।
जहाँ पे बाय एंड फोर्स पढ़ाया था, बाय एंड फोर्स पढ़ाने के बाद उसकी चीजें बताई थी। अगर किसी को याद है तो प्लीज मेंशन करें, किसी को नहीं याद? वाह, क्या बात है, जबकि मैंने वो इसी क्वेश्चन के लिए पढ़ाया था, इसी क्वेश्चन के लिए। मैं बोल रहा हूँ आर्किमिड्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पढ़ाया था मैंने फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स जब पढ़ाया था तो मैंने आर्किमिड्स प्रिंसिपल पढ़ाया था, जबकि आर्किमिड्स प्रिंसिपल 11th के सिलेबस में नहीं है। तो आर्किमिड प्रिंसिपल जो पढ़ाया था, और उस आर्किमिड प्रिंसिपल का 3 एप्लीकेशन था। 3 एप्लीकेशन क्या था? आर्किमिड प्रिंसिपल बताइए। आर्किमिड प्रिंसिपल का वो 3 एप्लीकेशन बताइए। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप का है और 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आर्किमिड प्रिंसिपल याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। हाँ, वाटर और मास वाला, वाटर और मास वाला में मैंने ये बताया था आपको, आर्किमिड प्रिंसिपल याद करो कि बाय एंड फोर्स जो होता था वो रो वी जी होता था, प्लस साथ में वहां पे एक इक्वेशन निकाला था, याद करो। वहां पे एक इक्वेशन आपको बताया था कि जो वेट होता है या फिर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के रेशियोज होते हैं V1/V2। जिनको याद है वो देखिएगा, और जिनको नहीं याद है वो जा करके चेक कीजिएगा। V1/V2 आया था 1 माइनस रो बाई सिग्मा। कितने लोगों को याद है कि सर ने ये डिराइव करवाया था? रो मैंने वहां पे सिग्मा बाई रो किया, 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ये V1/V2 निकलवाया था। हाँ, यहाँ पे ये चीज निकलवाया था ना, V1/V2, V1/V2 की रेशियो निकलवाई थी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, बाय एंड फोर्स। अब सोचो V1 क्या था? V1 was the volume when the object was in air. V2 was the volume when the object was in water. तो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फोर्स निकाले, किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब फोर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इन सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सीधा से सीधा आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। किस चीज की वैल्यू निकालनी है भाई? के की वैल्यू निकालनी है, यही ना। तो याद करो कि अगर आप निकालोगे फोर्स इन एयर एफ ए बाई एफ एम, ठीक है, तो यही क्या होता था, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एफ ए बाई एफ एम को ही क्या बोलते थे, के यानी कि एप्सिलॉन आर, ठीक है। क्या लेंगे इसको, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ही हम लोग बोलते थे के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और साथ में के, सोचो जरा सा कि जो फोर्सेस का रेशियो होगा, अगर मैं वॉल्यूम की रेशियो की बात कर रहा हूं, अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो की बात कर रहा हूं, तो वेट का रेशियो, वेट आप याद करो, मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का जो रेशियो होगा, मास इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप चेक करो कि मास और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ से सीधा क्या लिख सकते हो, V1/V2 की जगह पे दोनों का वेट भी बराबर होगा, क्योंकि FA/FM जो है वेट का, वो सेम चीज निकलेगा। तो यहाँ से K भी जो आप लिखोगे वो लिखोगे क्या, FA/FM, और FA/FM जो लिखोगे, तो FA/FM जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम्स की।
क्योंकि मास से रिलेटेड होता है v1/v2। और यहाँ से v1/v2 आप क्या आया था देखो तो 1 माइनस रो 1 माइनस सिग्मा बाई रो। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। v2 यहाँ पे जो होगा 1 माइनस रो बाई सिग्मा नहीं 1/1 माइनस रो बाई सिग्मा है, क्योंकि वहां पे मैंने उल्टा लिया था, v1/v2 की जगह पे v2/v1 निकलवाया होगा। ठीक है, तो v2/v1 आपका वो हो जाता है, तो यहाँ पे 1 माइनस रो बाई सिग्मा आएगा, तो ये क्या निकलेगा 1/1 माइनस सिग्मा बाई रो। ठीक है, 1 माइनस रो माइनस सिग्मा 1.6। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या करोगे, तो 1 बाई रो माइनस सिग्मा और ऊपर क्या हो जाएगा रो। देखो जरा सा रो की वैल्यू कितनी दी है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर 1.6, तो आप क्या लिखोगे 1.6 अपॉन रो की वैल्यू कितनी 1.6, सिग्मा की वैल्यू कितनी भाई, सिग्मा की वैल्यू 0.8। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया 1.6 अपॉन 0.8 और 1.6 अपॉन 0.8 is equals to answer is 2। आंसर विल बी, मैंने सॉल्व तो कर दिया लेकिन मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद ही नहीं है कि ये फॉर्मूला कहीं पे डिराइव हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 स्टेप का क्वेश्चन रहता अगर आपको फॉर्मूला याद होता। सीधा आपके पास कहीं भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो के की वैल्यू जो होती है वो होती है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। अब रो क्या होता है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, हो सकता है वहां मैंने उल्टा निकलवाया, वहां पे सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान में रखना। ठीक है, बट ये मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं फिर से जो लंबा वाला मेथड है उससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे समझिए। और जिनको समझ आया होगा वो तुरंत बना लेंगे। ये मेथड बहुत आसान था, बाय एंड फोर्स वाला, और इसी मेथड के लिए मैंने वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन था वो बताया था। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। हम लोग पहला बार जब बॉल बाहर था, तो बॉल बाहर था उस टाइम एंगल टोटल जो था, शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सिग्मा बाई रो माइनस सिग्मा होता है यार, फॉर्मूला याद रखो, के इक्वल्स टू रो बाई सिग्मा माइनस रो बाई रो माइनस सिग्मा। अब यहाँ पे क्या है कि ये लंबा मेथड से सबसे पहले क्या है कि ये बॉल जब हवा में होगा, तो हवा में होगा तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो ये एंगल दिया हुआ है आपको कि यहाँ पे क्या कितना लिखा हुआ है एंगल भाई, 30 डिग्री लिखा हुआ है, और 30 डिग्री लिखा हुआ है, साथ में क्या करोगे इसको हाफ कर दोगे तो 15 डिग्री, क्योंकि बोथ आइडेंटिकल है, लिक्विड बॉल सेम है, रिपल्शन भी सेम होगा, टेंशन लगेगा ऊपर, और ये 15 डिग्री तो ये भी 15 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर टी कॉस 15 डिग्री, इस साइड में टी साइन 15 डिग्री, इधर एफ और नीचे एम जी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एफ की वैल्यू किसके बराबर है, टी साइन 15 डिग्री के बराबर। इक्विलिब्रियम में होने की वजह से टोटल फोर्स इन द राइट साइड इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट साइड। सिमिलरली ऊपर वाले में भी एम जी इक्वल टू टी कॉस 15। दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर इक्वल टू tan 15 डिग्री।
नेक्स्ट, जैसे ही हम उस बॉल को पानी में डुबाएंगे या किसी लिक्विड में डुबाएंगे तो वो बॉडी क्या करेगा, बायंट फोर्स फील करेगा, याद करो। और बायंट फोर्स जो होता है वो क्या, नेक्स्ट नया वेट आएगा, तो वेट जो जाए, नया वेट लगेगा W। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन में दिक्कत है। W डैश इज इक्वल टू जितना उसका वेट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बायंट फोर्स को माइनस करेंगे, FB उसको माइनस करेंगे। तो W डैश इज इक्वल टू क्या, M G डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, MG। ठीक है, नया वेट अगर आप इससे निकालना चाहो तो यहाँ पे mg माइनस क्या होता है, रो वी जी। बायंट फोर्स याद करो कि रो वी जी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो नया वेट जो अफेक्टिव वेट आएगा वो क्या आएगा, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है या जो मास दिया हुआ है उसका, ठीक है, मास एक्चुअली यहाँ पे चेंज नहीं होगा, m डैश इक्वल्स टू m माइनस जो मास था उसका यहाँ पे mg डैश। इसको चलो यहाँ पे आप ये चीज हटा दो, इस फॉर्म इस चीज को फिलहाल नहीं भी लोगे तो यहाँ से काम हो जाएगा। अफेक्टिव वेट क्या होता है, देखिए जो वेट होगा नया वेट जो होगा वो नया वेट क्या होगा, W डैश इज इक्वल टू W माइनस रो वी जी। रो वी जी क्या है, बायंट फोर्स। और देखो ये रो वी जी को W डैश को आप लिख सकते हो mg डैश और W को लिख सकते हो mg और साथ में माइनस रो की वैल्यू यानी कि 0.8 और वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी टोटल डेंसिटी कितनी थी 1.6 इंटू जी। तो ये वाला इक्वेशन से ये आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इक्वेशन से यहाँ पे ये स्टेप आया। अब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, तो थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे बाबू क्या आ रहा है, mg/2 क्या आ गया, mg/2। नाउ साथ में mg/2 आने के बाद ध्यान से देखिए कि f डैश, जब भी आपको ये भी पता है कि किसी लिक्विड में डालते थे, किसी मटेरियल में डालते थे तो एप्सिलॉन r रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज हो जाता था, तो फोर्स जो होता था वो होता था F/m। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, F/k, तो kq²/r²। tan 50 डिग्री का वैल्यू जो होगा इस बार यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप और गायब है, यहाँ पे आप लिखोगे tan 15 की वैल्यू लिखोगे तो tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू f डैश अपॉन mg डैश, और f डैश अपॉन mg डैश, तो f डैश की वैल्यू आपके पास है क्या, f/k, f/k, और mg डैश की वैल्यू है कितनी, mg डैश की वैल्यू देखो आप निकालिए वहां पे mg/2, mg/2। ठीक है, देखो तो f डैश की वैल्यू यहाँ पे f/k mg/2, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बाबू, देखो ये आ जाएगा 2/k और इनटू f/mg। ठीक है, ये इतना आ गया, ये सेकेंड केस के लिए। ठीक है, अब देखिए जरा सा फर्स्ट केस में जो हमने निकाला था, फर्स्ट केस में जो tan 15 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे देखो तो tan 15 की वैल्यू क्या आई थी, tan 15 की वैल्यू आई थी इस जगह पे
एफ बाई एम जी आएगी। यहाँ पे देखो, जहाँ पे रेड स्पॉट अभी जा रहा है 10-15 की वैल्यू, एफ बाई एम जी। ठीक है, तो एफ बाई एम जी आएगी, तो मैं सेकंड केस यहाँ पे इसकी वैल्यू सेकंड केस में पुट कर रहा हूँ। 10-15 की वैल्यू कितनी थी, एफ बाई एम जी, और इस साइड क्या आ गया, 2 बाई के इंटू एफ बाई एम जी। तो ये एफ बाई एम जी और एफ बाई एम जी कैंसिल आउट, तो बचा 2 बाई के इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज 2 बाई के इक्वल्स टू 1। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया हमारा। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट पूरे स्टेप्स में तो बताइए चैट में कि क्या दिक्कत है, किनको किनको दिक्कत है और क्या दिक्कत है। ये लंबा मेथड है, बाकी शॉर्टकट मेथड के लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a इक्वल्स टू सिंपल सा मेथड क्या था, k इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा बाय रो, और इसमें क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे 1.6 माइनस 0.8 अपॉन 0. अपॉन एक बार कुछ गड़बड़ किया जाए 0.8 की वैल्यू कितनी थी, 1.6। सिग्मा माइनस रो, हाँ उल्टा कर दिया है, रो बाई रो माइनस सिग्मा। अभी ठीक है, रो बाई रो माइनस सिग्मा यानी कि 1.6 बाई 1.6 माइनस 0.8। फाइनल आंसर विल बी हाउ मच। ठीक है, कहाँ से आया भाई ये प्रूफ, तो ये प्रूफ आया है आपका आर्क्यूमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। और ये भी जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेंस नहीं, शायद जेई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, किसी को कोई और डाउट, बाकी लोगों को तो बताइए, चैट में बताइए कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो जल्दी से बताइए। एक रोशन का जवाब आ रहा है, नो सर। बाकी लोग याद ही नहीं है, दिक्कत कहाँ से होगा, बताओ तब तो दिक्कत है। चलो ठीक है, भरोसा तोड़ दिया आप लोगों ने मेरे पे, मेरा विश्वास नहीं होता अब आप लोगों पे। चलो ठीक है, 27 के बाद बताओ, आगे आगे का क्वेश्चन बताओ, आगे का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, बताओ। ये स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, इसलिए टेंशन मत लेना, ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48, उसके पहले कोई 40 के पहले आज 40 तक देखते हैं, इसके बाद बाकी डिस्कशन 48 में डिस्कशन कर दूंगा, शेयर आपको बता दूंगा। 37, एक किसी ने 29 भी बोला था ना, 29 पे आते थे, 29 के बाद तो देखते। है भाई 29, 28, 29, 29 किसने बोला 29 से? शशिकांत, ये क्लास में करवा रखा है, नोट्स पढ़िए।
नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए, नोट्स। जो नोट्स आपको दिया है प्लीज उसको पढ़ें, कृपया करके उसको पढ़ें, क्योंकि आपको वहीं से सब कुछ, आधा से अधिक क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कहाँ बताया वो बता ही देता हूँ। लास्ट क्लास में भी डिस्कशन कर दिया था, वैसे वैसे मैंने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कशन कर दिया था। ये देखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्या लिखा हुआ है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ग्राफ है यहाँ पे, ये चीज, स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ देखो यहाँ पे, जरा सा चेक करो तो अपना असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 29, ग्राफ इलेक्ट्रिक एट पॉइंट अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये किसका है, ये ग्राफ दे दिया, पूछ रहा है किसका होना चाहिए, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी का होगा ना। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सेकंड होगा आंसर। चलो 31 टू 40 में बताइए, दो क्वेश्चन का आया 37 से पहले किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। 37 से पहले किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो 37 डायरेक्ट डील होगा आप। 31 टू 40 में चलो सबको 37 ही दिक्कत है, ठीक है 37 पे जाते हैं। चलो ठीक है 37 पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि रो बी द चार्ज डेंसिटी फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर आर एंड टोटल चार्ज क्यू, for a point P inside the sphere at a distance r1 from the center of the sphere, the magnitude। अरे यार ये तो सॉलिड स्फीयर अभी कल ही क्वेश्चन करवाया था नालायकों, कल क्वेश्चन करवाया था लास्ट, जो कल तो नहीं मतलब कल तो छुट्टी था, तो ये लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर ये देखो तो जरा सा, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 26 में रो की वैल्यू दी हुई है और आपको कहाँ निकालना है, आर पे निकालना है, आर जो है लेस देन कैपिटल आर है। 26 में देखो रो की वैल्यू ये दी हुई है और आर लेस देन आर पे निकालना है, तो 37 भी तो वैसा ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका उसका सॉल्यूशन बता दिया। 37 में देखो रो की वैल्यू दी हुई है और कहाँ पे निकालना है, R1 पे निकालना है। इतना नालायकी करेंगे बताओ, सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन, बस रो की वैल्यू चेंज कर दी, क्या नहीं बनेगा। क्या ही बताऊं मैं आपको, बताओ क्या कंपटीशन लेवल का बना हुआ क्वेश्चन, सबको 37 में दिक्कत है। अब खुद से सोचो, देखो 26 नंबर का क्वेश्चन, मुझे बता दो जरा सा, कोई मुझे बता दो कि क्या 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का जो क्वेश्चन मैंने बताया है, ये पूरा डील किया है मैंने 26 नंबर का, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ डील किया था, इसमें तो आधा ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, बोर्ड भी शेयर किया था। देखो तो जरा सा 26 नंबर का क्वेश्चन और बताओ तो जरा सा 26 और 37 जो लोग बोल रहे हैं इसमें क्या अंतर है। बस यहाँ पे आर दिया हुआ है और आर की जगह R1 दिया हुआ है, ये देखो, देखो वहां पे चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज के टर्म में दिया हुआ है।
पहले बताए हैं रोशन, आप क्लास मिस करोगे तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। आपने बीच में एक क्लास मिस किया था और आपने उसका वीडियो नहीं देखा है। जिस क्लास में आपने मिस किया है उसी क्लास में ये डिस्कशन हुआ है। अच्छा, पहले भी बताए हैं लिखे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले भी बताए हैं, ठीक है ओके। क्या करूं बताओ, डिस्कशन कर लाओ, फिर से डिस्कशन कर देता हूँ थोड़ा। याद रखो यार, क्या आपको क्या कर दे बताओ। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको रो की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। रो की वैल्यू देने के बाद आपको क्या करना है कि रो की वैल्यू देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि ई डॉट ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई में डी ए यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो क्यू बाई डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और डी ए की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, देखो स्फीयर दिया हुआ है R1 तक, तो उसकी वैल्यू 4 पाई R1 स्क्वायर ले लिए। नाउ जो चार्ज होगा, वो चार्ज में रो आपको दिया हुआ है, रो डीवी होता है ये पता है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से R1 तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, पुट कर दिया। और जो वॉल्यूम क्या लेते हैं, आर डिस्टेंस पे डी आर एलिमेंट, तो आर डिस्टेंस पे डी आर एलिमेंट लिखेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू डी आर, याद करो 4 पाई R स्क्वायर इंटू डी आर। एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए तो फोर वॉल्यूम क्या हो गया, डीवी क्या होता है आपका, डीवी होता है आपका एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस कितना डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर ले लिया। और ये मास, यहाँ पे मास लेने का जरूरत नहीं है, ये मास जो है ना वो गलत दिया हुआ है वहाँ पे, ये मास होगा ही नहीं, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर लिखोगे तो क्या बच जाएगा, ये आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो भाई, आर 4 पाई 4 आ जाएगा, R1 आ जाएगा, यहाँ से टोटल रो की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये थी ना पूरी, क्यू की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आई, और इस क्यू की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन है तो पुट कर देंगे, पुट कर दिया यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इतना है, सेम वही चीज क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था, इसमें रो की वैल्यू अलग दी हुई थी बस। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, 40 तक नेक्स्ट बताओ, 31 टू 40 तक नेक्स्ट बताओ जल्दी से। बाकी 31 टू 40 तक आज 40 का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल फिजिक्स क्लास नहीं होगा, ठीक है, 4 मिनट ही बचा हुआ है अभी, हम लोग आज यहीं तक डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स क्लास यानी कल नहीं होगा, कल मुझे कुछ काम है। और आपका जो कल मैं आपका एक टेस्ट रख दूंगा उसी टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे कल फिजिक्स क्लास के टाइम पे एक टेस्ट होगा। टेस्ट जो है अभी कल जो टेस्ट है वो बहुत छोटा सा टेस्ट है, ताकि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के हैबिचुअल हो जाए, ठीक है। कल सिर्फ जो टेस्ट होगा उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे टोटल ऑब्जेक्टिव, और आपको क्या है टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, आधे घंटे का टाइम होगा, सिर्फ आधे घंटे का टेस्ट होगा, जिस टाइम पे क्लास होता है उसी टाइम पे होगा। मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग उसमें टाइम लिमिट होगी, टाइम लिमिट के बाद आपको वो चीज तुरंत ही टेस्ट बंद हो जाएगी, ठीक है। और साथ साथ आप जैसे ही टेस्ट दोगे वैसे ही आपको तुरंत एट द इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल जाएगा। टेस्ट ऑनलाइन होगा, आप आराम से फोन पे दे सकते हैं, ठीक है। फोन पे आपको लिंक दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, और उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अभी 3.5 मिनट बचे हैं। किसी को भी कोई भी डाउट
टेस्ट से रिलेटेड। कल जस्ट एक डेमो टेस्ट है आधा घंटे का, वो इसलिए ताकि आप लोगों को आगे के टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाए। कल सिर्फ 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका टोटल 1 घंटे का टेस्ट होगा, और उसमें जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 40 या 50 रखेंगे। कल सिर्फ 15 है और आधे घंटे का टेस्ट। किसी को कोई डाउट? टेस्ट से रिलेटेड किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछिए। उसमें पासकोड मांगेगा, हाँ बिल्कुल पासकोड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड मैं दूंगा। हाँ जेडी पासवर्ड मांगेगा, टेस्ट में पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के कैसे हो? वो पासवर्ड मैं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, चलो ठीक है देखता हूँ। The approximate value of velocity of an electron under 1 volt is this। डील नहीं किया है श्या, डील नहीं किया है, अभी डील नहीं किया है। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, जब ये चीज मैं डील करूंगा तो तुरंत बन जाएगा। याद करो कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी होता है, ठीक है, आगे जाके बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में कि वर्क डन इक्वल टू क्यू वी, और यही वर्क डन टोटल एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है। तो टोटल एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पे ई हो जाएगा। तो ई वी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकाल देंगे, वेलोसिटी निकाल देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 2e v, ये v और ये v अलग है, ये वेलोसिटी है राइट, और दिस वन विल बी इक्वल टू दिस अपॉन m, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग, गूगल साइंस से मैच क्यों नहीं हुआ देख लूंगा, कुछ गड़बड़ होगा देख लेता हूँ, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होगा, या हो सकता है मेरे ही सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार। बाकी लोगों को कुछ डाउट होगा टेस्ट से रिलेटेड, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो या पूछ सकते हो। बट आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। आसान सा ही टेस्ट होगा, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं सेट करूंगा, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट होगा कल जो होगा। बाकी बाद में हम लोग एक और टेस्ट लेंगे जिसमें ज्यादा क्वेश्चन। आज के लिए हम लोग एंड कर रहे हैं।